Exercise 3.2 question number 5 कह रहा है कि half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है. रेक्टेंगुलर गार्डन का मतलब जो गार्डन है उसकी शेप एक रेक्टेंगुलर के जैसी. कह रहा है कि उसके पेरीमीटर का जो हाफ है ना वो 36 मीटर है और उसके लिए कंडीशन बता रहा है कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ. उसकी जो लेंथ है वो उसकी विड्थ से 4 मीटर मोर का मतलब 4 मीटर ज्यादा है. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन. डायमेंशंस ऑफ गार्डन का मतलब हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है. लेंथ और ब्रेथ या विड्थ और लेंथ दोनों ही की बात. तो हमने मान लिया लेट विड्थ ऑफ द गार्डन इज x मीटर. गार्डन की जो विड्थ थी वो क्या मान ली x मीटर. अगर x मीटर उसकी विड्थ है तो इसने बताया कि जो लेंथ है ना वो विड्थ से 4 मीटर मोर है. तो लेंथ कितनी हो जाएगी x प्लस 4 मीटर, उससे 4 मोर हो. अब कह रहा है कि पेरीमीटर हाफ ऑफ द पेरीमीटर. हमने ये पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी. इसका हाफ लेंगे. हाफ का मतलब इसको 2 से डिवाइड किया तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल. एल प्लस बी बच गया. देखिए जो एल प्लस बी बचा ना ये उसके पेरीमीटर का हाफ है. एल और बी दोनों की वैल्यू पुट कर दी. एल कितना है एक्स प्लस 4, बी कितना है एक्स. तो एक्स प्लस 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 36. गिवन पेरीमीटर का जो हाफ है वो कितना होगा 36. यहाँ से सोल्व करेंगे. देखिए x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x और प्लस 4 इज इक्वल टू 36. प्लस का 4 उस साइड जाएगा तो माइनस का. तो 2x इज इक्वल टू 30. x इज इक्वल टू 32 अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा 60. तो x आ गया 60. x हमने क्या मानी थी गार्डन की विड्थ मानी थी. x आते ही लेंथ भी आ जाएगी और विड्थ भी आ जाएगी. तो देयरफॉर विड्थ ऑफ द गार्डन इज विड्थ ऑफ द गार्डन या विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 16 मीटर और लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 16 प्लस 4. क्योंकि लेंथ कितनी है x प्लस 4 तो 16 प्लस 4 20. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. कह रहा है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Write another equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so form is intersecting line. ये इक्वेशन आपको गिवन है. इसके साथ साथ आपको एग्जाम्पल देना है. एक दूसरी इक्वेशन लिखनी है. इसके साथ दूसरी इक्वेशन लिखेंगे तो एक पेयर बन जाएगा. तो ये कह रहा है कि आपको ऐसे एग्जाम्पल देना है. पहला जो एग्जाम्पल है वो कि इसके साथ जो दूसरी इक्वेशन लिखो उसका जो पेयर बने उस पेयर की जो लाइनें हैं इन दोनों को जब आप ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करो तो रिप्रेजेंट करने के बाद में जो लाइन आई वो इंटरसेक्टिंग लाइन है. तो देखिए इसके अंदर आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं. जरूर नहीं कि मैंने इसका ये एग्जांपल लिखा. आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं. जरूर नहीं कि आप यही एग्जांपल लिखिए. बस केवल एक बात का ध्यान रखिए. इंटरसेक्टिंग लाइन कब होती है. इंटरसेक्टिंग लाइन जब होती है जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. तो आप कोई भी ऐसा एग्जाम्पल दे दीजिए जिसको आप इससे और इससे जो एग्जाम्पल लिखे उससे जब दोनों से कंपेयर करें तो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं आना चाहिए. तो अगर यहाँ से आप कंपेयर करोगे तो a1 तो 2 आएगा, a2 3 आएगा, 2 अपॉन 3 और b1 आएगा 3 और b2 आएगा 2. तो एक होगा 2 अपॉन 3 एक होगा 3 अपॉन. दोनों इक्वल नहीं होंगे. सेकेंड पार्ट में पैरेलल लाइन होनी चाहिए. तो एक इक्वेशन तो यही है. इसके साथ दूसरी लिखनी है कि जो पेयर बनेगा उसकी जो लाइन आएगी वो पैरेलल हो. तो इसके साथ दूसरा एग्जांपल मैंने ये देखा. इसका भी आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं. पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो देखिए जब a1 अपॉन a2 निकालोगे तो 2 अपॉन 4 1 अपॉन 2 आ जाएगा. 3 अपॉन 6 1 अपॉन 2 आ जाएगा. लेकिन तीसरा क्या आएगा माइनस 8 अपॉन माइनस 9. तो पहले वाले दोनों तो इक्वल होंगे लेकिन तीसरा इक्वल नहीं होगा. इसी तरीके से तीसरे में जो एग्जांपल देना था वो कोइंसिडेंट लाइन का रहता था. कोइंसिडेंट में तीनों रेशियो इक्वल होते हैं. a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो उसके लिए हमने क्या किया ये एग्जांपल दिया है. अब आप इसको जब कंपेयर करेंगे तो 2 अपॉन 4 1 अपॉन 2 3 अपॉन 6 1 अपॉन 2 माइनस 8 अपॉन माइनस 16 1 अपॉन 2. तीनों रेशियो इक्वल हो जाएंगे और इसकी जो लाइन होगी वो कोइंसिडेंट लाइन होगी. इसकी जो लाइन होगी वो पैरेलल लाइन होगी और इसकी जो लाइन होगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी. तो ये 3 एग्जांपल आपको लिखने थे. आप कोई भी एग्जांपल अपने मन से लिख सकते हैं. कोफिशिएंट के रेशियो का आपको ध्यान रखना है कि जो रेशियो जैसा उस कंडीशन में होता है. इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या रेशियो होता है, पैरेलल लाइन में क्या रेशियो होता है, कोइंसिडेंट लाइन में क्या रेशियो होता है, वही रेशियो होता है. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 3x प्लस 2y माइनस 16 इज इक्वल टू 0. डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल. इन दोनों का ग्राफ बनाना है. और डिटरमाइन द वर्टेक्स ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्रायंगल. उस कोऑर्डिनेट के जो वर्टेक्स जो ट्रायंगल है उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं.
फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस, एक ट्रायंगल बनेगी एक्स एक्सिस और इन दोनों लाइनों के बीच में एक ट्रायंगल बनेगी। उस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने हैं एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन, और जो ट्रायंगुलर रीजन है उसको सेटेड रीजन करना है। क्लियर? जब आप इनको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे तो आएगा x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू जी। पहले आप इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर दूसरी इक्वेशन के दो सॉल्यूशन निकालेंगे, उसी के बाद तो हम इसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहली इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने के लिए y उस साइड जाएगा प्लस का, 1 उस साइड जाएगा माइनस का। क्या करते हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, दूसरे वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म दोनों को राइट हैंड साइड में लेके जाना है। अब राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल है ना, उस वेरिएबल की जगह पुट करना है 0 1 2 3 कोई भी एक रियल नंबर और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पुट y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 माइनस इज इक्वल टू g। पुट y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 माइनस x इज इक्वल टू। क्लियर? इसके लिए टेबल बना दीजिए x और y। सबसे पहले आपने y की जगह 1 पुट किया, x कितना आ रहा है 0। फिर आपने y की जगह 2 पुट किया, x कितना आ रहा है। ये पहले वाली इक्वेशन के दो सॉल्यूशन। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन के भी दो सॉल्यूशन निकालने हैं। तो वो इक्वेशन है आपके पास 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, 2y को मैं इधर रखता हूँ, चाहे x वाले को रख लो चाहे y वाले इज इक्वल टू प्लस का 12 उस साइड जाएगा तो माइनस का, सॉरी माइनस का 12 उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3x उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। क्लियर? अब हमको y एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, लेकिन वेरिएबल के साथ अभी 2 और बचा हुआ है तो हम 2 को भी उधर भेज देंगे। जब 2 उधर जाएगा तो y इज इक्वल टू होगा 12 माइनस 3x अपॉन, क्योंकि 2 उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में 2 कहाँ पे है, मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड। अब देखिए राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल है x है, उसकी जगह पुट करो 0 1 2 3 कोई भी एक रियल नंबर और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालो। तो पुट x इज इक्वल टू 0, मैं एक बार 0 पुट करता हूँ तो y इज इक्वल टू होगा 12 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन 2, कैंसिल हो जाएगा 6, क्या आएगा 6। पुट x इज इक्वल टू 2 पुट कर लीजिए, y इज इक्वल टू 12 माइनस 6 12 माइनस 6 अपॉन, कैंसिल हो जाएगा। देखिए इसके सॉल्यूशन के लिए भी एक टेबल बना, x देखिए सबसे पहले आपने x की जगह 0 पुट किया, y कितना है 6 है। फिर आपने x की जगह 2 पुट किया, y कितना है 3 है। ये क्या है इसके सॉल्यूशन। देखिए अब हम इसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे, ग्राफ के ऊपर इसको रिप्रेजेंट। ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन है, ये 1 2 3 4 5 6 तक के पॉइंट है। इधर x एक्सिस नेगेटिव होगी, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये 1 2 3 4 5 6 नीचे नेगेटिव। देखिए पहले इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे 0 1, x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर 1, तो ये पॉइंट होगा 0, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट y एक्सिस। अगला है 1 2, x एक्सिस पर 1 और y एक्सिस पर 2, तो ये पॉइंट है 1। इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ज्वाइन करें। इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उस लाइन की इक्वेशन होगी x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए दूसरी इक्वेशन का पहला जो सॉल्यूशन है वो है 0 6, मींस x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर 6, x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर 6, तो ये पॉइंट होगा 0 6। दूसरी इक्वेशन का दूसरा सॉल्यूशन है 2 3, x एक्सिस पर 2 और y एक्सिस पर 3, तो यहां से ये पॉइंट होगा 2 3। इन दोनों पॉइंटों को भी एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ज्वाइन करेंगे। इनको जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उसकी इक्वेशन होगी 3x प्लस 2 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। देखिए सबसे पहले हम इन लाइनों को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना था, सॉल्व नहीं करना था, केवल रिप्रेजेंट करना था। रिप्रेजेंट करने के बाद में कहा कि जो ट्रायंगल बनी है
किसके बीच में? दोनों लाइनों और एक्स एक्सिस के बीच में। तो देखिए ध्यान से, ये एक ट्रायंगल बन रही है, इन दोनों लाइनों और एक्स एक्सिस के बीच में ये ट्रायंगल। एक तो इस ट्रायंगुलर रीजन को ऐसे पेंसिल से शेडेड रीजन बनाना है, क्लियर। दूसरा, इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, 1 2 और 3। तो ये जो सही कोऑर्डिनेट है ये आपको ग्राफ से फाइंड आउट करने हैं। जब आप ग्राफ में इसी क्वेश्चन को करेंगे तो जहां जहां ये डार्क किया है, यहाँ जो भी पॉइंट आता है आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखते हैं। जैसे यहाँ 4 आता है तो 4 0, 5 आता है तो 5 0, 6 आता है तो 6 0। ऐसे यहाँ -1 आता है तो -1 0, अगर -2 आता है तो -2 0। ये पॉइंट जहां भी होगा ग्राफ में आपको ग्राफ से कोऑर्डिनेट देखने होंगे, क्योंकि ये ग्राफ पेपर नहीं है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट सही नहीं आएंगे। लेकिन जब आप ग्राफ के अंदर करें तो जहां जहां मैंने ये डार्क किए हैं, यहाँ जो पॉइंट आते हैं उन पॉइंटों के आप कोऑर्डिनेट लिख देंगे, उन पॉइंटों के कोऑर्डिनेट, और इस तरीके से इसको शेडेड दे देंगे। एक्सरसाइज 3.2